देखो, तुम्हारे पास पहले ही मेरी तरह तरह की विग्रहें हैं, तरह तरह की चित्र है, तरह तरह की चीज़ें हैं। अब तुम चाहोगे कि एक और तस्वीर प्राप्त हो जाए तो हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। तुम चाहोगे तो तुम्हें वो मिल भी जाएगा कि मेरी एक और विग्रह, एक और तस्वीर तुम्हें मिल जाए। पर तुम कायदे से सोचो तो क्या इस चीज़ की सच में आवश्यकता है? मेरे इतने सारे स्वरूप, इतनी सारी तस्वीरें, इतना कुछ तुम्हारे पास है, तुम उसी की सेवा करो, उसी में तुम भोग लगाओ, तुम उसी में आरती करो प्रत्येक दिन। अब तो बस यही करना चाहिए तुम्हें, ना कि और के बारे में सोचना चाहिए। मुझे जितनी जगह लेनी थी और जहाँ मुझे बैठना था, मैं अपने मन से भरकर बैठ गया हूँ। अब तुम्हारा कर्तव्य है कि उस स्थान को तुम साफ रखो, अपने घर को साफ रखो, और जितने सारे रूप विग्रह मेरे तुमने रखे हुए हैं, तुम उन्हीं का पूजन करो। और फिर जब मुझे आना होगा तो कोई ना कोई अनुभव तुम्हें प्राप्त होगा और मेरे कोई ना कोई नए स्वरूप में मैं आ जाऊंगा। लेकिन तुम इस तरह हड़बड़ा कर मेरे तरह तरह के विग्रह लाकर अपने घर पर रखोगे तो बहुत अस्त व्यस्त सा माहौल हो जाएगा। कैसे बैठाना है, कैसे सफाई करना है, कैसे भोग लगाना है, ये चीज़ें आ जाएंगी, तरह तरह के सवाल खड़े हो जाएंगे। तो ऐसा तुम मत करो। अब निश्चित बात है, किसी इंसान के साथ बहुत ज़्यादा उठोगे बैठोगे रहोगे बातें करोगे तो उसकी बुरी चीज़ें भी उतनी ही मालूम होंगी, उसकी बुरी आदतों के शिकार तुम भी उतने ही होगे जितना उसके इर्द गिर्द रहने वाले बाकी लोग होते हैं। तो अगर तुमने उस इंसान को स्वीकारा है, तो चार गंदी आदत है भी तो कोई बात नहीं, स्वीकार लो उसके साथ। इसमें क्या दिक्कत है? अब सामने वाला व्यक्ति भी व्यक्ति ही है, हो सकता है उसमें अहंकार हो, क्रोध हो, कुछ भी हो सकता है, पर उसकी 100 अच्छी चीज़ें हैं तुम्हारे लिए, तो 10 बुरी चीज़ों को तुम नज़रअंदाज कर सकते हो अगर वो करने लायक हैं तो। अब कोई भी इंसान 100 में 100 तो नहीं हो सकता, कुछ तो आदतें बुरी भी होती ही हैं। तो बुरी आदतों के बारे में बहुत मत सोचो, किसी की भी बुरी आदत के बारे में। अगर कोई 100 बार तुम्हारा अच्छा कर रहा है ना, तो उसे स्मरण हमेशा रखो। और अगर उसने एक बार तुम्हारा बुरा किया है तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि तुम उसे भूल जाओ, उसे भी स्मरण रखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके पीछे का कारण ज़रूर जानना चाहो कि तुम्हारी उसमें क्या गलती है और परिस्थिति क्या रही है जो ऐसा करना पड़ा। भूलने तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, एक बुराई की वजह से 100 अच्छाई को भी मत भूलो। पर हाँ, अगर किसी ने एक बार बुराई कर दी है तो क्यों करी है, क्या वजह है, और उसे कैसे ठीक किया जा सकता है, क्यों ऐसा हुआ है, थोड़ा सा इस विषय में जानो, बहुत ज़्यादा इसके बारे में मत सोचो। लोग हैं, परिस्थितियां हैं, बदल सकते हैं। तुम मेरे लिए वही हो, मैं तुम्हारे लिए वही हूँ, और हम दोनों ने जहाँ से शुरुआत की थी हम दोनों आज भी वही हैं। बस इतना ही स्मरण रखो। खूब खुश रहो, आयुष्मान भव, दीर्घायु भव।